दोस्तों, आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया। सोचिए, 29,06,000 रुपए का जुर्माना। ओडिशा सरकार ने बैंक को सरकारी कामकाज से बाहर कर दिया और ऊपर से पहली तिमाही के नतीजों में प्रॉफिट भी गिर गया। ऐसे में इन्वेस्टर्स के मन में यही सवाल घूम रहा है कि एक्सिस बैंक में निवेश करना अब रिस्की हो गया है, या ये वही मौका है जब समझदार लोग सस्ते में बेहतरीन स्टॉक उठाते हैं। इस पूरे खेल को समझते हैं और जानते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में एक्सिस बैंक के चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव खबरें ही आई। मई में आरबीआई ने बैंक पर 29,06,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वजह थी कि बैंक ने कुछ कंप्लायंस रूल्स को ढीले तरीके से लिया। उसके बाद ओडिशा सरकार ने भी एक्सिस को अपनी ऑथराइज्ड बैंक्स की लिस्ट से बाहर कर दिया। और जब जुलाई में पहली तिमाही के नतीजे आए तो इन्वेस्टर्स को और भी चिंता हो गई। प्रॉफिट करीब 4% गिरकर 5,806 करोड़ रुपए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसे हम एनआईएम कहते हैं, वो भी घटकर 3.8% रह गया। अब इतनी सारी नेगेटिव खबरें एक साथ सुनकर इन्वेस्टर्स घबरा सकते हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि आरबीआई ने इतनी सख्ती क्यों की? क्या इसकी वजह सिर्फ एक्सिस बैंक की गलती थी, या इसके पीछे आरबीआई का कोई बड़ा मकसद भी है? असल में आरबीआई का मकसद खराब गवर्नेंस और रिस्क को वक्त रहते कंट्रोल करना है। आरबीआई ने एक्सिस बैंक की बैड लोन्स की पहचान यानी एनपीएसी में गड़बड़ दिखी। बैंक कुछ लोन्स को समय पर एनपीए घोषित नहीं कर रहा था और इंटरनल कंट्रोल्स भी कमजोर पाए गए। आरबीआई को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। आरबीआई का साफ कहना है, अभी सफाई करो ताकि कल निवेशकों का भरोसा बना रहे। एक्सिस ने आरबीआई की बात मानी और अपनी एनपीए रिकॉग्निशन पॉलिसी कड़ी कर दी। इसी वजह से प्रोविजंस बढ़ा दिए गए ताकि फ्यूचर में होने वाले नुकसान के लिए अब भी से तैयारी रहे। लेकिन प्रोविजंस बढ़ने का मतलब ये हुआ कि इमीडिएट प्रॉफिट पर सीधा असर पड़ा। ये एक तरह से कड़वी दवा की तरह है, थोड़ी तकलीफ देह लेकिन जरूरी। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है। शॉर्ट टर्म में दबाव रह सकता है। पहली तिमाही के नतीजे कमजोर आए हैं, शेयर में थोड़ी गिरावट भी दिखी है। ऐसे में जो लोग सिर्फ छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करते हैं उनके लिए रिस्क बढ़ा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये दरअसल एक अच्छा संकेत हो सकता है। आरबीआई की सख्ती से बैंक की बुक सब साफ होंगी, बैलेंस शीट मजबूत होगी और भविष्य में रिस्क भी कम हो जाएगा। याद रखिए, जो कंपनियां वक्त रहते अपनी गलतियां सुधार लेती हैं वही आगे जाकर मार्केट में चमकती हैं। मार्केट में हमेशा कहा जाता है, आज की सफाई ही कल की मजबूती है। मेरी सलाह यह है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एक्सिस बैंक थोड़ी वोलेटाइल रह सकती है, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं उनके लिए यह करेक्शन एक अच्छा एंट्री पॉइंट भी बन सकता है। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है? क्या एक्सिस बैंक अब रिस्की हो गया है या ये लॉन्ग टर्म के लिए एक सुनहरा मौका है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार और मजेदार एनालिसिस के साथ। तब तक निवेश में समझदारी रखें और अपडेटेड रहें।